तो फाइनली आपको पता लग गया कि आपको डिप्रेशन है, या आपको शक होता है कि डिप्रेशन है या नहीं है। आपने बहुत भागदौड़ की होगी, बहुत कुछ गूगल किया होगा, लोगों से बात की होगी, पॉडकास्ट सुने होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज मैं आपको बहुत ही फैंटास्टिक कुछ क्लूज देता हूँ। आप चेक करिए कि उसमें से कितने पॉइंट्स जो हैं वो आपको लगता है कि यस यू आर गोइंग थ्रू ऑल दीज। और अगर आप 3 पॉइंट भी मिनिमम उनमें से यस कह रहे हैं तो इसका मतलब यू हैव डिप्रेशन। अभी डिप्रेशन माइल्ड भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, या क्लिनिकली बहुत तगड़ा वाला डिप्रेशन भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका लो मूड रहता है, आप सैड फील करते हो या बहुत एंग्री फील करते हो। सेकंड चीज़ है, एनर्जी नहीं रहती है। छोटा सा भी काम होता है, ब्रश करना है, नहाना है, कुछ भी करना है, तो आपको वो भी एक बहुत बड़ी मुसीबत नज़र आती है। आपको इंटरेस्ट नहीं रहा जिन जिन चीज़ों में आप पहले इंटरेस्ट लेते थे, चाहे मूवी देखने में, कोई गाना सुनने में, कोई वेब सीरीज़ देखने में, या किसी और काम में। अब आपका इंटरेस्ट जो है उसमें बहुत कम हो गया है, बहुत मुश्किल से अपने आप को उसमें लगाना पड़ता है। अनदर थिंग इज डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग। किसी भी काम पे अगर फोकस करना हो तो आपको मुश्किल आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टायर्ड फील होता है, जब मन करता है सो जाओ। सुबह आप उठते हैं तो आपको मन करता है कि दोबारा से सो जाएं। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप अपने बारे में ज़्यादा अच्छा नहीं समझते हैं, और कुछ भी करने से पहले आपको शक होता है कि मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। या कोई प्रोग्राम आप फिक्स करते हैं और वो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है तो आप हाथ खड़े कर देते हो, आपको एंग्जाइटी हो जाती है। आपकी स्लीपिंग हैबिट्स डिफरेंट हो गई हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा सोते हो या आपको सोने में बहुत परेशानी होती है। आपकी ईटिंग हैबिट्स में चेंजेस आ गए हैं, या तो बहुत ज़्यादा खाते हो या खाना खाने का मन नहीं करता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम आप खाना अवॉइड करते हो। कभी कभी आपको गिल्टी फील होता है, या आपको ऐसा लगता है कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा हूँ, आई एम वर्थलेस एट्सेट्रा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपको जो इंटरनल डिज़ायर्स हैं, सेक्सुअल डिज़ायर है या किसी और इंटीमेसी की डिज़ायर है, वो बहुत कम हो गई है। आपका लिबिडो जो है बहुत लो हो गया है। अगर इनमें से किसी भी 3 चीज़ों में आपको लगता है कि यस यू आर गोइंग थ्रू दिस, आई कांट से कॉन्ग्रेचुलेशंस बट यस यू आर डिप्रेसिव। तो अगर ये डिप्रेशन है तो हो सकता है आप या तो कोई मेडिसिन ले रहे हैं, या साइकोथेरेपीज करवा रहे हैं जिसमें सीबीटी, टॉक थेरेपी एट्सेट्रा, कुछ भी आप करवा रहे हैं और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। या फिर आपको लगता है कि नहीं, मुझे कोई मेडिसिन नहीं खानी है, मैं खुद कोशिश करूंगा कि इस चीज़ से मैं बाहर आ जाऊंगा। मैं 2-3 चीज़ें आपको इसके बारे में सच्चाई बताना चाहूँगा। आप जितनी मर्जी पॉजिटिव थिंकिंग कर लो, आप जितना मर्जी जो है अपने आप को संभालने की कोशिश कर लो, धीरे धीरे आप बहुत गहरी खाई में गिरते जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग ठीक नहीं होती है, लेकिन उसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बैंक करना आपके फेवर में नहीं है। तो कुछ टिप्स मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ। कोशिश करिए उन टिप्स को अपनी लाइफ में ढालने की कोशिश करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बिकॉज जितना लंबा ये खिंचता जाएगा, आप अंडर डिप्रेशन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम अगर रहेंगे, वेरी लॉन्ग टाइम अंडर मेडिकेशन रहेंगे एंड अंडर थेरेपीज रहेंगे, तो आपको मुश्किल आ जाएगी। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको सारे दिन अपने आप को इस तरीके से इन्वॉल्व करके रखना है ताकि आपको ये याद ही ना रहे कि आप अंडर डिप्रेशन है। क्योंकि जितना आप अकेला रहेंगे, जितना आप लोनली टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ये चीज़ उस वक्त और कुछ भी ध्यान में नहीं आएगा। यही चीज़ आपको बार बार तंग करेगी कि यू आर अंडर डिप्रेशन और यू नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। तो 5 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको अगर 70-80% भी आप अपनी लाइफ में उतार लोगे तो आप इस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे। सो डिफीटिंग डिप्रेशन का सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ केयर। जब भी कोई इंसान डिप्रेशन में होता है तो उसका मन जो है पर्सनल हाइजीन को लेकर के, अपनी केयर को लेकर के बिल्कुल ही मिनिमल इंटरेस्ट हो जाता है। यहाँ आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा, पर्सनल हाइजीन को लेके आपको फोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, आप रोज नहीं नहा सकते तो आप एक दिन के बाद नहा लीजिए, बट आपका ब्रशिंग है, आपका अपने आप को क्लीन रखना है, क्लीन कपड़े पहनना है, क्लीन एनवायरनमेंट में रहना है, क्लीन रूम में रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपका स्लीप पैटर्न ठीक होना चाहिए। ठीक है, आपको सोने में डिफ़िकल्टी होती है या आप ज़रूरत से ज़्यादा सोते हो, तो ज़्यादा सोते हो तो गिल्टी नहीं फ़ील करना है। ठीक है, आपको नींद आ रही है, आप अभी 8-10 घंटे सोए, सुबह उठते ही चाय पीते ही फिर आपको लगा कि नहीं मुझे सोना है, प्लीज़ गो बैक टू योर स्लीप। नो नो प्रॉब्लम, बिकॉज़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, सो इट्स ऑल राइट, बट डोंट फील गिल्टी अबाउट इट।
बट अगर आपको सोने में डिफ़िकल्टी होती है, तो उस चीज़ को जो है ना ज़्यादा हाय तौबा मत मचाइएगा। ठीक है, मुझे सोने में परेशानी हो रही है, लेटे रहिएगा। जस्ट कीप लाइंग डाउन। उसको मैग्नीफाई मत करिएगा कि मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मैं सो नहीं पा रहा हूँ। बट मेक श्योर दैट यू स्लीप, राइट? अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है हेल्दी फूड। रोज़ आपको कोई ना कोई फ्रूट्स खाने हैं, आपको नट्स खाने हैं, और आपको कुछ ना कुछ ऐसा ड्रिंक लेना है, जैसे डिटॉक्सिंग। बहुत सारी आजकल रील्स में आपको पता लग जाएंगे, खीरा डालो, ये डालो, वो डालो। कुछ ना कुछ जो है आपको हेल्दी फूड लेना है। आपको सबसे ज़्यादा प्लांट फूड लेना है, डेड फूड नहीं लेना है। आपके खाने में 60 to 70% जो है प्लांट फूड होना चाहिए, और प्रोटीन बहुत अच्छे से होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी जो है उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है मिलते रहें। तो खाने में जो है फ्रूट्स होने चाहिए, नट्स होने चाहिए, उसके अलावा आप जो खाते हो वो आप खाते रहो। तो पर्सनल हाइजीन, स्लीप, बहुत अच्छा फूड, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सेल्फ केयर में। इनमें से जितना कुछ आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो वो करना शुरू कर दीजिए, और इसको ये मान लीजिए कि इसके अलावा चारा नहीं है। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स खाने से बेटर तो यही है कि आप किसी तरीके से अपना सेल्फ केयर के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आता है फिजिकल एक्सरसाइज। हालांकि फिजिकल एक्सरसाइज सेल्फ केयर का ही पार्ट है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फिजिकल एक्सरसाइज इज़ दी ओनली थिंग जिससे आप डिप्रेशन से बाहर आओगे। दिन में 2 बार आधे घंटे से 45 मिनट्स के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, और मैक्सिमम आपको कार्डियो करना है। कार्डियो में क्या होना चाहिए? आपका सांस फूलना चाहिए और आपको पसीना आना चाहिए। आपका सांस फूलेगा, आपको पसीना आएगा, तभी आप इस चीज़ से बाहर आओगे। और जिस दिन आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, यू आर जस्ट ऑन योर बेड, तो मेक श्योर कि आप लेटे लेटे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते रहो। स्ट्रेचिंग से और कार्डियो करने से आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस अलग अलग जॉइंट पे एंटर हो रखा होता है, वो सारा रिलीज होता है। आपकी आपके ब्लड में बहुत अच्छे वाले मॉलिक्यूल्स, हार्मोन्स जो हैं, वो फ्लो करेंगे, आपके ब्रेन को करेक्ट मैसेज जाएगा। ये फीलिंग आपके ब्रेन को आएगी कि आई एम ऑल राइट। प्लीज़ कोशिश करिए, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इफ़ यू आर जस्ट डिपेंडिंग अपॉन ड्रग्स और साइकोथेरेपी, यू विल नॉट सी सक्सेस। यू हैव टू स्क्रू योर सेल्फ। आपको अपने आप को ग्राउंड में लेके जाना पड़ेगा। फिजिकल एक्सरसाइज में मैं थोड़ा नेचर केयर की तरफ भी आपको लेके जाना चाहूँगा। आपको आधा घंटा जो है सनलाइट में बैठना बहुत ज़रूरी है। नंगे पाँव घास के ऊपर चलना बहुत ज़रूरी है, हाफ एन आवर के लिए। आप ये मान के चल लीजिए कि आपकी लाइफ की पूरी ओवरऑलिंग हो रही है। तो नेचर में जाना आपका बहुत ज़रूरी है, और फिजिकली जितना ज़्यादा आप अपने आप को एग्जॉस्ट करेंगे, उतना जल्दी आप इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। मैं आपको यूएसए के एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन बताता हूँ। जब भी उसके पास में कोई डिप्रेशन का केस आता है, तो वो 1 हफ्ते तक एवरी डे फॉर 7 आवर्स उसको फिजिकल एक्सरसाइज में रखते हैं, और 1 हफ्ते के बाद में वो इंसान जो है 80 to 90% डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। आपको अपने आप को अगर आप एग्जामिन करोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं यार, इतनी एनर्जी तो मेरे में है ही नहीं, हाउ कैन आई डू सो मच ऑफ एक्सरसाइज। बट ट्रस्ट मी, आपको अपने आप को धक्का मार के किसी तरीके से एक्सरसाइज में डालना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ से बाहर आओगे। थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज पैशन। जो भी आपका पैशन है, डिप्रेशन में जनरली यू लूज इंटरेस्ट इन वट एवर यू बीन एंजॉइंग टिल डेट, बट आपको जबरदस्ती एग्जैक्टली वो पैशन वाली चीज़ नहीं कर सकते, तो उससे रिलेटेड कुछ ऐसा कर लो। बट कुछ ना कुछ आपको करना है जिसके लिए आप पैशनेट रहे हो। जबरदस्ती अपने आप को उसके अंदर में आपको डालना पड़ेगा, और कुछ नहीं तो टाइम वाइज डालो कि हर दिन मैं आधा घंटा इस टाइप की चीज़ में अपने आप को डालूंगा जो मेरा पैशन रहा है। अभी ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है आपका, तो यू हैव टू गेट इन टू समथिंग विच फॉर विच यू बीन रियली पैशनेट अबाउट। उसके बाद इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब आप एक वाइफ हैं, आप एक हस्बैंड हैं, आप एक सन हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक वर्कर हैं। जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी को लेकर के, फैमिली को लेकर के, उसकी तरफ आपको ध्यान देना ही देना है। आपसे काम नहीं होगा, आपसे बिस्तर से उठा नहीं जाएगा। आपको लगेगा कि ये तो बहुत मुश्किल चीज़ें हमें बताई जा रही हैं, ये तो हमसे हो ही नहीं रहा, तभी तो हम डिप्रेशन में हैं। बट ट्रस्ट मी, यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 100% नहीं कर पाओगे आप, आई अग्री टू इट, बट 20%, 25%, 30% उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत जो भी आप कर सकते हो, वो आपका करना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज कम्युनिटी सर्विसेज। कुछ ना कुछ आप ऐसा काम करिए, कोई क्लब ज्वाइन करिए, कुछ लोगों की भीड़ में जाइए, किसी भी तरीके से आप किसी की हेल्प करिए, किसी को पढ़ा दीजिए, किसी को फाइनेंशियल हेल्प कर दीजिए। कुछ ना कुछ आपको ऐसा काम करना है, ताकि आप अपने डिप्रेसिव
से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं उसको आप भूल जाएं। कम्युनिटी सर्विसेज में चले जाइए या जहाँ पे लोग हैं, आपका मन नहीं करेगा, बिकॉज डिप्रेशन में आइसोलेशन, आपको आपको लगता है कि लाइट बंद कर दो, मुझे अंधेरे में बिठा दो, मुझे टच मत करो, मुझसे बात मत करो, नहीं इनको क्यों बुला लिया है, नहीं हम ये नहीं करेंगे। आप कुछ भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर हट करके नहीं करना चाहते हो, लेकिन यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ। सो अगर आप खुद को ये सब काम करने के लिए मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो, तो किसी को पकड़ लो और उसको ये पॉडकास्ट सुना दो और उसको कहो कि भाई ये जो जो इसमें बोला गया है, मुझसे तुम ये काम करवाओ, जबरदस्ती काम करो। जितना टाइम आप स्पेंड करोगे इन फॉरगेटिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, उतना जल्दी आप इस चीज से बाहर आ जाओ। लेकिन जितना आप अकेला बैठ करके इसके बारे में सोचते रहोगे और प्लानिंग करते रहोगे, या यू विल स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट योरसेल्फ, उतना आपको आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो कोशिश करिए, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं 60 to 70%, अगर आप ये काम कर सकते हो, ट्रस्ट मी, यू विल कम आउट ऑफ योर डिप्रेशन।